भारत की पहली बड़ी कामयाबी, दुश्मनों की रूह कांपी। भारत ने किया परमाणु हमला तो दुश्मनों का दिल दहला। जी हाँ दोस्तों, भारत ने जो कामयाबी हासिल की है उस पर भारत के दुश्मनों की रूह थर थर कांप रही है। जो दुश्मन बॉर्डर के किनारे आकर भारत के ऊपर भौंकते थे, अब वो जाकर दिल में घुस चुके हैं और उसको घुसना भी पड़ेगा, क्योंकि भारत ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है जिससे अब भारत से लड़ने से पहले कोई भी देश सोचेगा और भारत से बचने की कोशिश भी करेगा। भारत से लड़ने का अगर उसका मन होगा तो वो अपना फैसला बदल देगा, क्योंकि भारत के पास वो ताकत आ गई है। क्योंकि भारत उसका नामो निशान दुनिया के नक्शे से एक पल में ही मिटा सकता है। भारत अब समुद्र के नीचे से ही उसके देश पर हमला कर देगा और दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा। यही वजह है कि यहाँ पर भारत के पास कई गुना ज्यादा शक्ति बढ़ चुकी है, क्योंकि आसमान से हमला करेंगे तो पता लगाया जा सकता है, जमीन से हमला करेंगे तो भी पता लगाना काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन समुद्र से किया गया हमला काफी ज्यादा मुश्किलों के बाद पता लगाया जाता है। और कभी कभी ये तो देखा भी गया है कि यहाँ पर हमला दूसरे देश के ऊपर हो जाता है, तब जाकर उसको होश आता है। तो चलिए जानते हैं कि भारत की तरफ से दुश्मनों के लिए क्या क्या तैयारियां कर ली गई है और भारत ने ऐसा क्या बना कर रख दिया है जिससे भारत के दुश्मन अपनी कब्र खोदकर खुद उसमें दफन होने को तैयार हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, भारत ने पहली बार स्वदेशी पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और इस पनडुब्बी से भारत ने मिसाइल परीक्षण करके दुनिया को एक बड़ा संदेश भी दिया है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने इस टेस्ट को किसी से छुपा के नहीं किया है, बल्कि भारत की तरफ से पूरी दुनिया को ये बता दिया गया है कि भारत इस तरीके का टेस्ट कर रहा है और भारत का ये टेस्ट सफल हो चुका है। दोस्तों, हमें देखने को मिला था यह INS अरिहंत 2018 में ही पूरी तरीके से ऑपरेशनल हुई है और अभी हाल ही में हुए इस परीक्षण में ये भी पता चल जाता है कि भारत की स्वदेशी पनडुब्बी अरिहंत हर पहलू पर काम करना शुरू कर चुकी है और ये भारत के दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती बनकर साबित हो रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र के नीचे से ही अपने दुश्मन चीन और पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है। दोस्तों, इसको लेकर अब मीडिया रिपोर्ट में काफी हद तक पुष्टि हो चुकी है, जिसमें ये बताया गया है कि INS अरिहंत बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था। वो बैलिस्टिक मिसाइल BO-5 या K-50 मिसाइल थी। इसके मारक क्षमता के बारे में मिलता है ये 750 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से हमला कर सकती है और दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकती है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चीन के बाद भारत ऐसा छोटा देश है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन है। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि भारत सरकार ने पहली बार INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्च की घोषणा की है और भारत की तरफ से इस परीक्षण को तब किया गया है जब हमें देखने को मिल रहा है कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच में तनातनी जारी है। और दूसरी तरफ ये आशंका भी जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर सकता है। हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरफ पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन की बात कर रही है तो दूसरी तरफ भारत ने इसकी घोषणा की है और पूरी दुनिया में इस समय अब भारत के इस सफल परीक्षण की चर्चा हो रही है। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि भारत के INS अरिहंत से मिसाइल दागे जाने के बाद भारत का न्यूक्लियोटाइड और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जमीन, आसमान और समुद्र से परमाणु हमले की क्षमता को हासिल करना। और हमें देखने को पहले ही मिल चुका है कि जमीन और आसमान से परमाणु हमला करने की क्षमता भारत के पास काफी समय पहले ही आ गई थी और उसमें भी भारत ने बहुत अच्छी सफलता हासिल की हुई है। अब भारत के पास समुद्र से भी परमाणु हमला करने की ताकत आ चुकी है। वैसे भारत की इस कामयाबी से सबसे ज्यादा किस देश को जलन हो रही होगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, 16 अक्टूबर को चीन में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस है। राजधानी बीजिंग के ग्रेट हॉल में होने वाले इस आयोजन से पहले बड़े स्तर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अपनी सेंसर नीतियों के लिए मशहूर चीन ने अब सोशल मीडिया पर बीजिंग शब्दों को ही सेंसर कर दिया है। जिनपिंग के खिलाफ असाधारण तौर पर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इसे देखते हुए चीनी अथॉरिटीज ने सख्ती के साथ ऑनलाइन सेंसरशिप मुहिम छेड़ रखी है। जिस नेशनल कांग्रेस का आयोजन होना है उसके तहत जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही वो आजीवन देश के राष्ट्रपति बनने की तरफ बढ़ जाएंगे। चीन में जिनपिंग के आजीवन कार्यकाल को मंजूरी मिले उससे पहले ही फ्लाईओवर से लेकर हर सड़क पर उन्हें हटाने की जोर से मांग हो रही है। जनता बड़े पैमाने पर बैनर्स के साथ जिनपिंग को उनके पद से हटाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। चीनी अथॉरिटीज ने इन प्रदर्शनों पर लगाम लगाने के लिए असाधारण फैसला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बीजिंग शब्द को ही बैन कर दिया है। अब ये शब्द सर्च करने पर नजर नहीं आ रहा है। चीन में इन दिनों कोविड-19 केसेज में इजाफा हो रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा है तो वहीं बड़े पैमाने पर टेस्टिंग को भी अंजाम दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो इसकी वजह से ही बीजिंग शब्द को सेंसर से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है।
बीजिंग के सिंथोंग ब्रिज पर 2 बड़े बैनर्स नजर आए थे जिसमें जिनपिंग को हटाने की मांग की गई थी। बैनर में लिखा था, कोविड टेस्ट को न कहे खाने को हाँ, लॉकडाउन को न आजादी को हाँ, गुलाम मत बनिए, नागरिक बनिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियोज आ रहे हैं जिनमें ब्रिज के ऊपर से धुआं निकल रहा है। जिनपिंग साल 2012 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 1 दशक के राष्ट्रपति हैं। इस 10 साल में वो न सिर्फ चीन के बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं। नेशनल कांग्रेस में वो इस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से उन्हें हटाना असंभव हो जाएगा। 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल में इसका कई टॉप मिलिट्री लीडर्स को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। दोस्तों, वहीं भारत से लड़कर कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है और आपको ताज़ा उदाहरण देखना है तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान किस तरीके से भारत को अपना पक्का दुश्मन मानता है और लगातार नुकसान की तरफ जाता हुआ चला जा रहा है। वहीं चीन भी भारत से दुश्मनी निभा रहा था और आप देख सकते हैं आज चीन की हालत क्या हो गई है। और हमें देखने को मिल रहा था कि जर्मनी भी इसी रास्ते पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। वो भी कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर भारत के विरोध में आ रहा था। लेकिन यही चीज अब जर्मनी को भी समझ में आ गई है कि भारत के साथ लड़कर विकास के रास्ते पर नहीं चला जा सकता। भारत के साथ अगर काम करना है तो भारत के साथ मिलकर ही काम करना होगा। पाकिस्तान जर्मनी को कोई भी फायदा नहीं देने वाला है, इसलिए जर्मनी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसी वजह से वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि कुछ समय पहले जर्मनी ने पीओके के ऊपर एक दखल देने की कोशिश की थी और हमें देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ खड़े होकर जर्मनी ने पाकिस्तान का साथ दे दिया था और भारत के विरोध में खुलकर पीओके के खिलाफ बोल दिया था। और यही वजह है कि भारत में जर्मनी की काफी ज्यादा आलोचना हो रही थी, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हैं कश्मीर के मुद्दे पर भारत किसी की भी बात नहीं सुनता है। चाहे यहाँ पर अमेरिका बोले तभी भारत खुलकर अमेरिका के विरोध में खड़ा हो जाएगा और चाहे रूस भी कश्मीर के बारे में कुछ बोले तो भारत रूस के विरोध में खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, में देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की वेस्टर्न कंट्री के साथ इस समय काफी अच्छी बनती हुई चली जा रही है। जब से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार आई है तब से पाकिस्तान का रिश्ता अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको इसका अगर अंदाजा लगाना है तो आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर पिछले हफ्ते पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जर्मनी के दौरे पर गया हुआ था और ये दौरा जर्मनी के इन्विटेशन पर था, यानी कि जर्मनी ने बिलावल भुट्टो को इनवाइट किया था। इस चीज से आप समझ सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के रिश्ते इस समय सब देशों के साथ अच्छे होते हुए चले जा रहे हैं।